श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण के पवित्र माह में आप और हम शिव महापुराण के पाठ में आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ संख्या 66 पर हम पहुंचते हैं। बड़े आनंद के साथ एक साधारण मनुष्य को, किसी नारी को, पुरुष को भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन शिव महापुराण करती है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। आप जिस भाव से शिवलिंग के बनाने के लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी को लेकर आ रहे हो, शुद्ध भाव से शिव का नाम लेकर, ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वहां से मिट्टी लेकर आए और बड़े भाव के साथ निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपको आपके अनुकूल मिट्टी नहीं मिलती है तो जो मिट्टी आपके गमले में है, वृक्ष के नीचे है या अन्य स्थान पर है, उस शुद्ध मिट्टी को लाकर आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको वही मिट्टी चाहिएगी या वही मिट्टी का आप लाकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जो मिट्टी आपको मिल जाए, आपके क्षेत्र में जो मिट्टी आती हो, उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृतिकाओं को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। जो मिट्टी लेकर आए हैं उसको शुद्ध स्थान पर रखें और फिर उसकी शुद्धि करके, अर्थात उसको गंगा जल छींटकर, जो पवित्र नदी का जल हो आपके पास में वो छींटकर, नहीं हो तो अपने पास जो जल रखा हो वही छींटकर जल से मानकर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। अर्थात जैसा हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन किया गया है, वैसे ही पहले जलाधारी बनाकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण बड़े भाव से करें और बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उस पूजन को करें। अर्थात पार्थिव लिंग का पूजन, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई कामना नहीं जिसको हम पार्थिव लिंग पूजन से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव की आराधना के अनुसार यदि आप पार्थिव का पूजन करते हो, जिस कामना से करते हो, चाहे भोग की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, कोई वस्तु की कामना हो, कोई अन्य कामना हो, वो सारी कामनाएं बाबा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जितनी शिव की आराधना करोगे उतने दुख दूर होते चले जाए। पर याद रखना, थोड़ा समय लगता है हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं और वो अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम, पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर, एक
घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व, माता सती, माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो।